बना करके उनका अभिनंदन करें और अभिनंदन के दौरान ये पूरा जंतर मंतर जय हिंदू राष्ट्र के नारों से आपकी बुलंद आवाज से गूंजना चाहिए कि हिंदू महासभा ने आज से 1 वर्ष पूर्व इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का हस्ताक्षर सम्मेलन आज दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहा है और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे नितिन सर? देखिए, हमारा हिंदू राष्ट्र का जो हस्ताक्षर अभियान 1 साल पहले इसी जंतर मंतर से स्टार्ट हुआ था और अखिल भारत हिंदू महासभा ने इस कार्य की जिम्मेदारी मुझे दी थी। आज देश के हर प्रदेश में, हर ज़िले में हस्ताक्षर अभियान शुरू है और 10 करोड़ का जो हमारा लक्ष्य था उससे कहीं ज़्यादा हम लोगों ने हस्ताक्षर कराए हैं। इस हस्ताक्षर अभियान का लक्ष्य सिर्फ हस्ताक्षर कराना नहीं था। इस हस्ताक्षर अभियान का एक दूसरा मकसद ये भी था कि हिंदुओं को एकत्रित करना और हिंदुओं को संगठित करना। हम एक दूसरे से जुड़ें, एक दूसरे के साथ मिलें और एक दूसरे के दुख सुख में एक दूसरे के ऊपर हुए किसी भी प्रकार के अत्याचार पर उनका सहयोग करें, जो कि हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमने निवेदन किया था कि वो 13 अप्रैल को आवें, परंतु किसी कारण से उनकी व्यस्तता के कारण वो नहीं उपलब्ध हुए हैं। जब भी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी समय देंगे, हम वो 10 से ज़्यादा करोड़ के हस्ताक्षरों का ज्ञापन उनको सौंप देंगे। तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर हिंदू राष्ट्र क्या बन सकता है या नहीं बनता है, इसके लिए? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो आज से नहीं पहले से है और ये कोई नई बात नहीं है। हम कोई नया मांग नहीं कर रहे हैं। जो 1947 में बंटवारा के समय नहीं हुआ, वही कार्य हम वापस कराना चाहते हैं। ये देश हिंदुओं का है और इस देश की सरकार 2024 के चुनाव में अपनी घोषणा पत्र में ये घोषणा करेगी कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। कानूनी तौर पे, वैसे तो हिंदू राष्ट्र ही है, लेकिन कानूनी तौर पर हम इसको 2024 में मांग कर रहे हैं कि आप इसको घोषित करें। आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, कुछ है मुस्लिम जो सांसद उनका मांग है कि ये वंशज का जो मुसलमानों वंशजों का है उनका ये देश है, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र जबरदस्ती बनाया जा रहा है। देखिए, जो मांग कर रहे हैं वो पाकिस्तान या तो अफगानिस्तान चले जाएं, बहुत सारी जगह पड़ी है और वहाँ जाकर देख लें। जब 1947 में बंटवारा हुआ था, एक धर्म विशेष के नाम पर पाकिस्तान बनाया गया, हमारे अखंड भारत को खंडित किया गया और आज वहाँ की दशा देखें। मैं उन राजनेताओं को बोलना चाहूँगा कि एक बार जाकर पाकिस्तान घूम कर आइए। भारत में जितना सुरक्षित और सुखी मुसलमान है उतना पाकिस्तान में नहीं है, भीख मांग रहा है, खाने के वांदे हैं। और इस देश में हिंदू राष्ट्र बनने के बाद भी हम ये आश्वासन देते हैं कि वो देश के नागरिक हैं, देश के नागरिक की तरह रहेंगे। कोई किसी को यहाँ से भगा नहीं रहा है। ये तो सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही हैं वोट के लिए कि हमको वोट मिले, इस प्रकार के हम विवाद खड़े करें, अफवाहें फैलाएं कि भगा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। हिंदुओं ने आज तक किसी को मारा नहीं। अहिंसा परमो धर्म वाले हम लोग हैं और उनका सम्मान है। हाँ, जो लोग इस देश के साथ नफरत करते हैं, इस देश में भारत माँ की जय बोलने में जिनको तकलीफ़ है, उन ऐसे नेताओं का या ऐसे व्यक्तियों का इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनके लिए 57 कंट्री हैं, वहाँ जाकर रहें। आप कह रहे 2024 में हिंदू राष्ट्र बनेगा, अगर नहीं बनता तो आपका अगला कदम फिर क्या होगा? देखिए, अगर का सवाल ही नहीं है। अगर भगत सिंह ने सोचा होता कि अगर देश स्वतंत्र नहीं होगा मैं फांसी के तख्ते पे चढ़ जाऊंगा, अगर मगर नहीं है, होगा माने होगा। आज तक हिंदुओं ने जो सोचा है, हमारे सनातन धर्म, हम क्यों हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? हमारा देश विश्व गुरु है और हम इसको वापस विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। आज आप देखिए कि इतनी कंट्रियां हैं विश्व में, आज तक किसी देश पर आक्रमण नहीं हुआ। भारत पर क्यों हुआ? क्योंकि ये सोने की चिड़िया कही जाती थी। हमारा देश सनातन का देश है और इस भगवे की पहचान पूरे विश्व में है और ये जरूर हिंदू राष्ट्र बनेगा, अगर मगर का कोई सवाल ही नहीं है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप, कहाँ तक ये जाएंगे लेके ये इस लड़ाई को? देखिए, मैं अखिल भारत हिंदू महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ। हस्ताक्षर अभियान का राष्ट्रीय संयोजक हूँ और जब तक मेरे शरीर में आखिरी सांस है तब तक इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अंतिम कोशिश करूँगा। अगर किसी कारण से मैं ना रहा तो इतना जरूर करके जाऊंगा कि हर घर में एक नितिन उपाध्याय आपको मिलेगा और वो हिंदू राष्ट्र की मांग करेगा। अच्छा, ये हिंदुओं को लिए क्या संदेश देना चाहते हैं नितिन उपाध्याय? मेरा सभी हिंदुओं से एक ही संदेश है कि आपस में मिलकर रहिए, एक साथ रहिए। हम सभी सनातनी हैं। हमारे दिमाग में, मानसिकता में भरा गया है कि ऊंच नीच, जात पात, कोई जात पात नहीं है, सब एक हैं
और हम यहाँ राम राज लाना चाहते हैं, जो भगवान राम के समय था कि एक ही राजघाट था, उसमें सभी धर्मों के लोग स्नान करते थे। भगवान राम के राज में कोई ऊंचा नहीं था, कोई बड़ा नीचा नहीं था। अगर ऊंच नीच भगवान राम के ज़माने में होती तो केवट राम के दोस्त ना होते। सबसे परम मित्र केवट राज, उनको केवट राज बोला गया है। माँ सबरी के वो बेर ना खाते। अगर ऊंच नीच मानते तो हम वही राम राज लाना चाहते हैं, और उसी राम राज की परिकल्पना हिंदू राष्ट्र है। और हिंदू राष्ट्र बनने के बाद हमारा देश पुनः विश्व गुरु बनेगा। और हिंदू राष्ट्र तो अभी शुरुआत है, हम तो अखंड भारत बनाएंगे इसको वापस। जी।